ख़राब तो है, उम्मीद से कम, इसमें कोई डाउट ही नहीं, लेकिन इतने ख़राब कैसे हो सकते हैं जबकि स्पेशली क्वार्टरली अपडेट बहुत ख़राब दिया था, बहुत अच्छा दिया बहुत था। अच्छा था, हाँ। हाँ, और क्योंकि मुझे याद है जिस दिन क्वार्टरली अपडेट आया था उस दिन हम सरप्राइज भी होता है, हमने उस दिन बाय भी दिया था, लेकिन क्वार्टरली अपडेट के दिन 40-50 रुपये ऊपर खुला स्टॉक, और उसके बाद जिस तरह से गिरा, नेक्स्ट डे हमने इमीडिएटली सेल कॉल भी दिया था कि ये स्टॉक का जो प्राइस मूवमेंट ठीक नहीं दिया। बहुत लोगों ने बोला भी कि एक दिन आप बाय दे रहे हैं, एक दिन सेल, लेकिन वहाँ से आधा रह गया। हाँ, हाँ, जहाँ से समझ में आए, एक कल्याण जो है उसका चार्ट लाइए 3-6 महीने का, कई बार लोग 1 महीने का या 3 महीने का, कई बार लोगों को समझ में आना चाहिए कि कई बार आपको अगर कोई चीज़ बदल रही है तो उसके साथ व्यू बदलना पड़ेगा, नहीं तो ज़्यादा नुकसान में हो जाएंगे। ठीक है, ये 3 महीने बाद, हाँ 3 महीने में कितना गिरा हुआ दिखा रहा है, देखिए ऑलमोस्ट 33%। 33%, ठीक है। इसके अलावा जेकॉप का दिखाइए, सिमिलर सिचुएशन जेकॉप में हुई थी, जहाँ पे एक दो दिन पहले आया था कि नई मुंबई में कमर्शियल फ्लाइट हो शुरू कर रहे हैं। ठीक है, मुझे याद है उस दिन मैंने 285 पे बोला, उसमें भी लोगों ने बोला आपने एक दिन पहले तो बोला, मैंने स्पेसिफिकली बोला डिलीवरी भेज दीजिए। और हम सिर्फ पैसा बनाने की बात नहीं कि जहाँ जरूरत है बचाने की बोलता। आज देखिए 285 में बेचा होता, और अगर आपको खाली दुखी होना है, कुछ ऐसे ही करना, तो कह दीजिए फिर। जिसने कॉल, जो समझदार थे, जिन्होंने फॉलो किया, उन्होंने पैसा बचा लिया। 60% का करेक्शन आप देख लो ना। करेक्ट। तो ये चीज़ भाई, जो खबर आ रही है उसी का तो एनालिसिस होंगे। करेक्ट। अब दो दिन पहले किसको पता था कि कल्याण ज्वेलर्स में ये सब इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें आ जाएंगी? 2 दिन पहले किसको पता कि जेकॉप की सारी लैंड बैंक रिलायंस में औने पौने दाम में चली जाएगी? ये पता होता तो फिर बात ही अलग थी ना। सही बात है। तो जब जो चीज़ होगी उसके हिसाब से एनालिसिस। अब हो सकता है कल को कल्याण ज्वेलर्स में कोई और अच्छी खबर आ जाए, वापस बढ़ जाए, लेकिन आज तो जो नंबर्स आए, नंबर्स बहुत ही घटिया हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई एक भी रीजन है जो स्टॉक में आपको खरीदारी का है। 40% एक महीने में घटा है। स्टॉप लॉस 455 का रखिए, या 465 का, 2 ऊपर के लेवल है। 465 के ऊपर ही मजबूत होगा। 455 का स्टॉप लॉस रख के अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, शॉर्ट करना चाहते हैं तो शॉर्ट करिए। 400, 200, 400 का टारगेट। सर मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक बार दर्शक ये भी देखें कि समय समय पर सिर्फ आपको खरीदारी की या निवेश की सलाह नहीं दी है, आपके पैसे को बचाने, आपकी वेल्थ को इरोड होने से बचाने के लिए भी टाइम टू टाइम जी बिजनेस ने आपकी हैंड होल्डिंग की है। कल्याण ज्वेलर्स स्टॉक आज टॉप लूजर है वायदा कारोबार में। ऐसा लग रहा है कि स्टॉक का मूव कल और आज में ऐसा दिखा रहा है जैसे कोई खराब खबर आने वाली है। लगता है कोई, मतलब किसी को बहुत एग्रेसिवली बेचना है, या तो फंड की कोई सेलिंग है या फिर कोई खराब खबर है, उस तरह का पैटर्न दिख रहा है स्टॉक का। वो जो है ना, एक मोमेंटम है, वो पूरी तरह से बिगड़ गया है, ऐसा है। सो इसलिए ये स्टॉक है जो इस वक्त कमजोरी में सबसे आगे है, और हमने तो कई बार इसमें बोला ही है कि एग्जिट करके निकल जाए तो ज़्यादा बेहतर। 7 से 8% नीचे है जेकॉप। जो खबर आ रही है वो जेकॉप के लिए नेगेटिव है। अगर आपने लिया है तो बेच के एग्जिट कर लीजिए। यहाँ पर हमारा एग्जिट कॉल है, क्लियर कट। इस खबर के बाद इसमें बने रहने में समझदारी नहीं है। हम आपको खरीदारी करने की राय देते हैं, लेकिन लोग कहते हैं आप बेचने की राय नहीं देते। जब बेचने का समय आता है या बेचने की कोई ऐसी खबर आती है जहाँ पर क्लियर कट बोल्ड कॉल है बेचने का, तो हमारा बेचने का कॉल भी आता है। और जेकॉप में इसीलिए हमने कल जैसे ही पता चला, उस समय 7-8% नीचे था, उसी समय तब भी हमने कहा कि 7-8% नीचे होने के बावजूद आप एग्जिट कर लीजिए। सो उस हिसाब से हमारा व्यू बहुत क्लियर था कि आपको बेच के निकल जाना चाहिए। मेरे ख्याल से 280-82 रुपये के आसपास, 228 रुपये के आसपास दाम था, तब हमने बहुत क्रिस्टल क्लियर कॉल दिया कि आप एग्जिट कर लीजिए, अब इस कंपनी में उसके बाद कुछ बचाइए। तो टाइम टू टाइम आपको जी बिजनेस ने हैंड होल्डिंग की है और पैसे बनाने में भी मदद की है, और आपको यहाँ पर बचाने में भी आपकी मदद की गई है। सर अब बताइए, कल्याण ज्वेलर्स के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छी एसेट क्वालिटी है, मजबूत है, नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन उसकी वजह है कि प्रोविजनिंग उन्होंने कम की है। अदरवाइज कमजोरी में निम्स थोड़े से कमजोर होकर आए हैं, 4% के नीचे। सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदना है। 218 कैश में सपोर्ट लेवल है, 230-236 ऊपर के लेवल है। JSPL जिंदल स्टील नंबर्स ऑपरेशनली भी वीक है, कोई वजह नहीं है इस स्टॉक को खरीदने की, लेकिन ये नंबर्स पे हमेशा उल्टा करता है, इसलिए मैं शॉर्ट कॉल नहीं दे रहा। कंपनी के पास ऑलरेडी अच्छा खासा डेट है, और अब 16,000 करोड़ का बड़ा कैपेक्स कर रहे हैं। उस कैपेक्स का और दबाव रहेगा, तो ऊपर के लेवल पे आए तो प्रॉफिट बुक करिए। नीचे में सपोर्ट लेवल 810-822 का है, ऊपर में 852-865 के लेवल है। टाटा कंज्यूमर बहुत ही ख़राब नंबर है एक बार फिर से, लेकिन शायद स्टॉक ज़्यादा ना घटे।
कुछ भी एक्साइटिंग है नहीं इस कंपनी की परफॉर्मेंस में, ये साफ दिख रहा है। इंडिया मार्जिन प्रेशर में, और जब तक इंडिया मार्जिन ठीक नहीं होंगे तब तक ये स्टॉक चलेगा नहीं। नीचे में सपोर्ट 950 935 पर लेगा, ऊपर में 982 का लेवल है। एस्ट्रल नंबर्स अच्छे हैं, इसके मिक्स रिजल्ट दिख रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस अगर लिस्टेड पेयर से कंपेयर करेंगे तो अच्छी दिखेगी आपको। मुश्किल एनवायरनमेंट में अच्छा काम किया है कंपनी ने, बुरा नहीं है। स्टॉक 3 महीने में 16% घटा हुआ भी है। सपोर्ट लेवल के आसपास यहाँ पे खरीदने का मौका देख सकते हैं। 1440 है वो, और 1500 के ऊपर मजबूत होना शुरू करेगा। प्रेस्टीज स्टेट्स रिजल्ट बहुत उम्मीद से कमज़ोर है, स्पेशली जबकि डीएलएफ वगैरह के रिजल्ट्स आपने बड़े मजबूत देखे हैं, उसके सामने बहुत कमज़ोर है। लेकिन मार्जिन थोड़े बेहतर आए हैं और स्टॉक 23% घटा हुआ भी, तो प्राइस में है भी, इसलिए इसको शॉर्ट आउट करने की हड़बड़ी जल्दबाजी गलती न करें। नीचे में 1300 1315 है, 1362 के ऊपर मजबूत होना शुरू होगा। बायोकॉन, हाँ इंटरेस्टिंग, हर एक पैमाने पर कमज़ोर रिजल्ट है। EBITDA 10% से मिस है, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस वीक है, लेकिन आउटलुक उतना ख़राब नहीं है। और क्यों? 2 इंपॉर्टेंट प्लांट इनके पिछले 6 महीने में क्लियर हुए हैं, जिनसे अब नए लॉन्चेस आना शुरू होंगे, इसलिए आपको कॉन कॉल का वेट करना चाहिए। मैनेजमेंट अगर कॉन कॉल में स्ट्रांगली नए लॉन्चेस के बारे में बात करता है तो फिर ठीक है स्टॉक, लेकिन ऑलरेडी अच्छे रिजल्ट्स प्राइस करके चल रहा था, एक बार नीचे आ सकता है, वहाँ से सपोर्ट ले सकता है। 348 पर अच्छा सपोर्ट है, 366 371 ऊपरी लेवल है। बाकी ये आज का रिजल्ट